नमस्कार मेरे मित्रों, मैं हूं ओम प्रकाश सुमन और आज आपके लिए लेके आया हूं मानव रोग। मानव रोग में हम सबसे पहले जिस रोग के बारे में अध्ययन करेंगे वह रोग है हैजा, जो कि एक जीवाणु जनित रोग है। इस रोग की खोज रॉबर्ट कोच ने करी थी भाई। इस रोग का जनक विब्रियो कोलेरी होता है। इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं लगातार उल्टी दस्त होना, पेशाब बंद, पेट में दर्द, प्यास अधिक लगना, हाथ पैरों में ऐंठन, आंखें पीली पड़ जाना आदि इस रोग के लक्षण हैं। ये क्यों होता है? तो इसके होने के कारण है ये गर्मी व बरसात के दिनों में फैलता है तथा दूषित भोजन, फल और सब्जी के सेवन से ये फैलता है। मक्खियों के द्वारा भी ये रोग फैलता है। इस रोग के बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं? इसके लिए एक पेटेंट दवा आती है भाई, उसका नाम है नाइट्रोन्यूक्लेटिक अम्ल की 10 बूंदें। और देसी इलाज करें तो अमृत धारा की 5 बूंदें। नींबू का अत्यधिक सेवन करें। रोगी के कपड़ों को फॉर्मेलिन अथवा या फिर कार्बोलिक अम्ल से धोकर सुखा देना चाहिए। तो ये हमारा प्रथम रोग होता है, जीवाणु जनित प्रथम रोग, जिसको हम हैजा कहते हैं। इस रोग में उल्टी दस्त हो जाती है, पेशाब बंद हो जाता है, पेट दर्द होता है, प्यास अधिक लगती है और हाथ पैरों में क्या हो जाती है? ऐंठन हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले रोग की तरफ। अगला रोग होता है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया रोग का जो जनक है वह है कोरोनीबैक्टीरियम डिप्थीरियाए। इसके लक्षण क्या है? इसके लक्षण श्वास लेने में कठिनाई, गले में सफ़ेद मटमैली झिल्ली बनती है, वायु मार्ग यानी हमारी श्वास नली अवरुद्ध हो जाती है, सांस में तकलीफ होती है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। कारण वही है जो हैजे का था, दूषित फल सब्जी और वायु के द्वारा। इसकी जांच एक टेस्ट होता है, उसको हम सीक टेस्ट बोलते हैं। बचाव के उपाय क्या है? इसका बचाव हो जाता है डीपीटी के टीके से। डीपीटी का मतलब क्या होता है? डिप्थीरिया, टिटेनस और कुकर खांसी। डिप्थीरिया, टिटेनस और कुकर खांसी, तो ये 3 रोग होते हैं इसमें, तो इनका एक साथ टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं अगले रोग की तरफ। अगला रोग है हमारे पास कोढ़ या कुष्ठ या हैंसन रोग। इसका जनक कौन है? इसका जनक माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे। इसका जनक है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे। इसकी खोज करी थी हैंसन के द्वारा। ठीक है, इसके लक्षण क्या है देखिए। कुष्ठ रोग या हैंसन रोग के लक्षण: त्वचा की संवेदनशीलता समाप्त हो जाती है, चमड़ी गलने लग जाती है। और इस रोग का कारण क्या है? रोगी से संपर्क व मक्खियों के द्वारा ये रोग फैलता है। बचाव के क्या उपाय करें? एंटीबायोटिक व गंधक का प्रयोग करें, एंटीसेप्टिक स्नान करें, अर्थात नहाते समय पानी में डिटॉल डाल देना चाहिए। ये कोढ़, कुष्ठ या हैंसन रोग के बारे में है। इसका इलाज होता है मल्टी ड्रग थेरेपी, जो 1981 में शुरू की गई थी। तो क्वेश्चन यहाँ बनता है कि मल्टी ड्रग थेरेपी क्या है? तथा कुष्ठ रोग दिवस। कुष्ठ रोग दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। कुष्ठ रोग दिवस के बारे में बात कर लेते हैं। कुष्ठ रोग दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्लेग या काली मौत, इसको हम क्या कहते हैं? प्लेग या काली मौत या ब्लैक डीथ कहते हैं। इस रोग का जनक क्या है? इस रोग का जनक है बेसिलस पेस्टिस। इसका वाहक कौन है? पिस्सू या जीनोपॉप्सिला क्योपिस। जीनोपॉप्सिला क्योपिस ये इस रोग के क्या है? वाहक है। चूहे, गिलहरी आदि पिस्सुओं के वाहक होते हैं भाई। चूहा, गिलहरी और ये सब पिस्सुओं के वाहक होते हैं। ठीक है, इसी वजह से प्लेग होता है। लक्षण क्या है प्लेग के? प्लेग में एक तो बहुत तेज बुखार आता है भाई, जोड़ों में गिल्टी हो जाती है, लाल रुधिर
कणिकाओं का नष्ट हो जाना, लाल रुधिर कणिकाएं नष्ट, जोड़ों में गिल्टी का मतलब बिल्कुल गांठें वगैरह हो जाती हैं। कारण क्या है? पिस्सू के उत्सर्जित पदार्थों से मनुष्य में फैल जाता है और संक्रमित मनुष्य से ये अन्य दूसरे मनुष्य में फैल जाता है। प्लेग का बचाव क्या है? प्लेग का इंजेक्शन वो घर को चूहों से दूरी बनाकर रखना चाहिए। यह है प्लेग। नेक्स्ट रोग आता है टिटेनस या धनु स्तंभ रोग। इसका रोगजनक होता है भाई बेसिलस टिटेनी। इसका लक्षण क्या होता है? शरीर ऐंठन आती है, सुबह सुबह मरोड़ी लेते हैं उसके जैसा, जबड़े की मांसपेशियाँ सिकुड़ जाती है भाई, मुंह भेंगा हो जाता है। कारण क्या है? जंग लगा लोहा होता है। अगर जंग लगे लोहे से किसी को चोट लग जाती है तो टिटेनस हो सकता है। घोड़े की लीद मल से जीवाणु शरीर में पहुंच जाते हैं और हमारी आंत्र को संक्रमित करते हैं। और आंत्र में एक टिटेनोस्पोज़मीन, इसको याद रखना है, टिटेनोस्पोज़मीन नामक विष पैदा करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा जीवाणु है जो टिटेनोस्पोज़मीन नामक विष उत्पन्न करता है? तो वो है बेसिलस टिटेनी। नेक्स्ट, इसका बचाव कैसे करें? बचाव के लिए भाई पेनिसिलिन आती है, एंटीसीरम एटीएस के इंजेक्शन लगवाने चाहिए। ये टिटेनस का इलाज होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होने वाले रोग जैसे टीबी, तपेदिक या क्षय रोग। इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।